जो मृतक का परिवार है उसका कंपनसेशन उसको मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का लॉस वो हुआ है। और तीसरा हम लोग का जो मेन डिमांड है कि कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को सीबीआई को हैंडल किया जाए, और इसी को कहते हैं कोलैप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। कंप्लीट कोलैप्स हो गया है। तो कंप्लीट आप देखिएगा, ये डराता धमकाता हुआ दिखता है पुलिस को, नो डाउट दिख रहा है, लेकिन वीडियो का लास्ट पार्ट जब देखिएगा तो कहीं ना कहीं ये हथियार फेंकता हुआ दिखेगा आपको। आप लोगों के कंप्लीट मीडिया फोरम में आप देखिए, कोई ऐसा विजुअल आया है जहाँ पे वो फायर करता हुआ दिखा हो, जो कि वो दिखाए कि भरत तिवारी ने सरेंडर करने के बाद, हथियार फेंकने के बाद दोबारा फायर किया। तो जो हत्या किए, जो दोषी हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई हो रही है। कोई भी व्यक्ति को कोई लॉ परमिट नहीं करती है कि कानून को अपने हाथ में ले ले। कानून को अपने हाथ में, सब कुछ एक न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से चलता है, वही तो बता रहे हैं। इसलिए तो पुलिस आज 4 पुलिसकर्मी पे आज सरकार ने कार्रवाई की है। कार्रवाई कौन किया? सरकार ने की है। 4 पुलिसकर्मी पे कार्रवाई भी हुई है। भरत तिवारी, भोजपुर से निकला यह नाम आज ना बस बिहार में बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। और चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि भरत तिवारी जो है वो भोजपुर की समस्याओं को उठाया करते थे, और आज उनका जो नाम है वो न्याय की मांग रहा है। और शायद न्याय की उम्मीद लेकर माधव मिश्रा ने एक पीआईएल फाइल की है पटना हाईकोर्ट में। और क्या कुछ मांगे हैं पीआईएल को लेकर, चलिए हम सीधे उनसे जानते हैं। क्या कुछ मांगे हैं पीआईएल, जो आपने पीआईएल फाइल किया है? देखिए, पीआईएल में हम लोग का मुख्यतः जो मांग है, यहाँ पे हम लोग पीआईएल जो फाइल किए हैं उसमें 3 चीजें हम लोग का मांग है। जो ईडिंग पुलिस ऑफिसर हैं, जो फेक इनकाउंटर किए, फेक इनकाउंटर करने वाले पुलिस पे हत्या का मुकदमा चलाने के लिए, एफआईआर लॉन्च होने के लिए। दूसरा हम लोग का डिमांड है, जो डिसीज का परिवार है, जो मृतक का परिवार है, उसका कंपनसेशन उसको मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का लॉस वो हुआ है। और तीसरा हम लोग का जो मेन डिमांड है कि कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को सीबीआई को हैंडल किया जाए, सीबीआई को हैंड ओवर किया जाए, क्योंकि आप एक प्रोसेस है, हर चीजें हैं। जैसे यहाँ पे जुडिशियल बॉडी को इसमें इन्वॉल्व करने का था, तो कहीं ना कहीं सीबीआई को मैटर को ट्रांसफर करें, जिससे प्रॉपर एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सके, उसको न्याय मिल सके। अच्छा, पुलिस ने बताया कि वो मानसिक रूप से बीमार थे, और इनकाउंटर होता है तो किसी भी जब इनकाउंटर होता है तो उसमें पैर में गोली मारी जाती है, लेकिन भरत तिवारी को 5 गोलियां मारी गई थी। और ये कैसा इनकाउंटर हुआ जहां नक्सलियों को पनाह दी जाती है, वहीं पे एक समाज सेवी को गोली मार दी जाती है? वही तो आश्चर्य की बात है। और इसी को कहते हैं कोलैप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। कंप्लीट कोलैप्स हो गया है। देखिए, बिहार में, इंडिया में, हमारा जो पूरा इंडिया चलता है वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, संविधान से चलता है, रूल ऑफ लॉ से चलता है। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी सिस्टम कानून को अपने हाथ में नहीं लेता है। और बिहार में जो चीजें हुई है भरत तिवारी हत्याकांड में, जो विजुअल्स आया है, तो कंप्लीट आप देखिएगा, ये डराता धमकाता हुआ दिखता है पुलिस को, नो डाउट दिख रहा है, लेकिन वीडियो का लास्ट पार्ट जब देखिएगा तो कहीं ना कहीं ये हथियार फेंकता हुआ दिखेगा आपको। तो हथियार जब फेंकता हुआ दिख रहा है, तो हाउ पुलिस एक दूसरी थ्योरी लाती है, इनकाउंटर का एक दूसरा थ्योरी आता है। पुलिस कहती है कि कहीं ना कहीं ये 10 राउंड फायर किया। सर, 10 राउंड फायर किया तो कुछ एक कहीं ना कहीं एक विजुअल तो आप जारी करिएगा। आप लोगों के कंप्लीट मीडिया फोरम में आप देखिए, कोई ऐसा विजुअल आया है जहां पे वो फायर करता हुआ दिखा हो? एक सिंगल विजुअल नहीं आया। उनके स्टेटमेंट के अलावा, पुलिस ऑफिसर्स के स्टेटमेंट के अलावा, नॉट अ सिंगल आयोटा ऑफ एविडेंस, कुछ भी नहीं है जो कि वो दिखाए कि भरत तिवारी ने सरेंडर करने के बाद, हथियार फेंकने के बाद दोबारा फायर किया। पुलिस ने मैलिशियसली, विद्वेषपूर्ण कार्रवाई करते हुए उसकी जानलेवा हत्या कर दी। अच्छा, आपने एक तस्वीर देखी होगी जहां वो घर पे खड़े हैं, पिस्टल लेके वो ऐसे खड़े हैं, और बाहर में जो है 8 से 10 पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे। तो क्या पुलिस ने अपनी ईगो को शांत करने के लिए ये चीज की है, उसका फेक इनकाउंटर कर दिया है, 5 गोलियां उसके शरीर में दाग दी है? एग्जैक्टली यही बात ही है। आप एक बात समझिए, इनकाउंटर हाउ इनकाउंटर, पुलिस इतनी निकम्मी है कि एक व्यक्ति अगर एक हथियार लेके है उसको सरेंडर नहीं करवा पाएगी, बल्कि 50 से 60 पुलिसकर्मी थे। मैं आपको बता रहा हूं, इतनी निकम्मी पुलिस है, इतनी निकम्मी एसटीएफ थी। एसटीएफ क्या मतलब है? स्पेशल टास्क फोर्स। दे आर वेल ट्रेन्ड पुलिस ऑफिसर्स। उनको इसकी ट्रेनिंग मिली होती है। वो चाहे तो लगभग 100 50 लोगों को एक बार में सरेंडर करवा ले। आतंकवादियों को सरेंडर करवाते हैं,
एक व्यक्ति एक कट्टा लेके और 50-60 पुलिस ऑफिसर उसको सरेंडर नहीं कर पाए, और जब वो सरेंडर कर दिया तो गोली मार दी है। एक बात बताइए, दो थ्योरी आती है यहाँ पे। फर्स्ट चीज ये जो आती है, अगर पुलिस निर्दोष है, अगर पुलिस ऑफिसर्स निर्दोष हैं, तो फिर उनको सस्पेंड क्यों किया गया? सही बात। अगर निर्दोष हैं, अगर इनकाउंटर सही है, तो फिर सस्पेंड क्यों किए? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फिशी चल रहा है। अपनी ईगो को शांत करने के लिए ये लोग फेक इनकाउंटर कर दिए, एक युवा की जान ले लिए, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले लिए, लोकतंत्र को ठोकतंत्र बना के छोड़ दिए। और हम लोग का प्रेयर ऑनरेबल कोर्ट में यही है कि कहीं इन लोगों के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, एफआईआर रजिस्टर हो। वेरी सरप्राइजिंग, आप जानिएगा, भरत तिवारी की तरफ से एफआईआर करने के लिए जब लोग गए पुलिस स्टेशन में, उनके एफआईआर को रजिस्टर नहीं किया गया। व्यक्ति की जान चली गई, लेकिन एक एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रहा है। और मैं बता दूं, जो व्यक्ति पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है, 4 चीजें वहां हो रही हैं, जो व्यक्ति अपनी बातों को रख रहे हैं, उनके लिए न्याय मांग रहे हैं। नंबर ऑफ एफआईआर, मेरी जानकारी में अभी तक 4 एफआईआर पुलिस ने दर्ज कर दिया है उनके वेल विशर्स पे, उनके लिए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं प्रोटेस्टर्स पे। तो जो हत्या किए, जो दोषी हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई हो रही है। आखिरी सवाल हमारा रहेगा कि जितने भी लोग समाज के मुद्दों को उठाते हैं, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हो, उनकी हत्या कर दी जाती है और आप खुद एक अधिवक्ता हो के सरकार के खिलाफ ये बयान दे रहे हैं। क्या आपको डर नहीं लगता या फिर उन्हें डर नहीं लगता था जो समाज के मुद्दों को उठाकर मौत की घाट सो गए? एक बात मैं बता दूं कि एक एडवोकेट जो होता है ना, जब जब सिस्टम कोलैप्स करता है, आप आजादी की लड़ाई से लेके अब तक देखिएगा, तो बड़े इशू जो होते हैं ना, एडवोकेट उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मैं कोई सरकार के खिलाफ नहीं हूं। जो कोलैप्स ऑफ द सिस्टम पुलिस के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर जो हाथ में लिया गया, मैं उसके खिलाफ। कोई भी व्यक्ति को कोई लॉ परमिट नहीं करती है कि कानून को अपने हाथ में ले ले। कानून को अपने हाथ में, सब कुछ एक न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से चलता है। लेकिन सम्राट चौधरी ने तो खुली छूट दे रखी है अपने पुलिस वालों की, जो करना है करो लेकिन अपराध मुक्त करो। ये कैसा अपराध मुक्त है जहां समाज सेवी को ही गोली मार दी जाती है? वही तो बता रहे हैं, इसलिए तो पुलिस आज 4 पुलिसकर्मी पे आज सरकार ने कार्रवाई की है। कार्रवाई कौन किया? सरकार ने की है। 4 पुलिसकर्मी पे कार्रवाई भी हुई है। तो कहीं ना कहीं पुलिस तो गलत की है। एडीजी का भी बयान है कि पुलिस से चूक हुई है। चूक हुई है, तो ये तो एक्सेप्टेड फैक्ट्स है। हम लोग का एक ही मेन ग्रीवांसेस जो है, 2-3 ग्रीवांसेस है हम लोगों का, कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो केस का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को जाए। जो एडिंग पुलिस ऑफिसर्स है, जो जिन्होंने ये फेक इनकाउंटर किया है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो, उनकी अरेस्टिंग हो, उनको प्रॉपर सजा मिले। और ओनली द खाना पूर्ति उनको सस्पेंड कर दिया गया। कल के डेट में उनको लाइन हाजिर किया जाएगा, 3 महीना के बाद फिर वापस थाना मिल जाएगा। तो ये लीपा पोती हम लोग नहीं चाह रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कंप्लीट लैप्स ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर जो हो रहा है, पुलिस के द्वारा जो कानून अपने हाथों में लिया गया, उसके ऊपर कानूनी रूप से ऑनरेबल हाईकोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद हम लोग चाह रहे हैं कि इस चीजों पे प्रॉपर काम हो। भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए माधव मिश्रा जो है वो अब फील्ड पे उतर चुके हैं और आशा करते हैं कि आने वाले समय में भरत तिवारी जो नाम है उसे न्याय मिले और लोगों तक जो है वो ये बात पता चल सके कि पुलिस जो है वो कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती है। बाकी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहे हमारे साथ, देखते रहे वॉच न्यूज। धन्यवाद।